हमेशा किसी भी पर्वत की सीढ़ी चढ़ना हो तो वह किसी चुनौती से कम नहीं होता। ऐसे ही जिंदगी में मंजिल प्राप्त करने के लिए संघर्ष की प्रत्येक सीढ़ी सबको चढ़नी पड़ती हैं। ऐसी सीढ़ियां आप भी चढ़ रहे होंगे और ऐसी सीढ़ियां दिव्य यात्रा में हम भी चढ़ रहे हैं। लेकिन दिव्य यात्रा के अगर आप साथी हो तो आपको आज अभी इसी पल फुल स्टॉप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम जिंदगी के उत्थान के लिए बात करते हैं। लोग जनहित की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में जीवन प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक जीव का महत्वपूर्ण है। और इसी जीवन में दिव्यता लाने के लिए, भव्यता लाने के लिए, समृद्धि लाने के लिए और सभी जन सुखमय जीवन व्यतीत करें, इन सब उद्देश्यों के साथ दिव्य यात्रा, धर्मधारा, महायात्रा निरंतर चल रही है। इसलिए सबसे पहले आज आप इसी पल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बनिए संत परिवार के सदस्य। जी, इसी आशीर्वाद के लिए प्रेरणा मिले, कुछ अच्छा काम कर पाएँ, ऊर्जा प्राप्त हो और समाज में भी कुछ अच्छा रहे, इसीलिए हम लोग आ पा रहे हैं। सच्चे निष्ठान से जुड़े, अपनी सच्ची भावना रखोगे तो उसमें भगवान आपका सहयोग करेंगे। चलना तो तुम्हारा काम है, सहयोग देना उनका काम है। आप चलोगे नहीं, उनसे कहोगे कनो कि हमें ऐसा हो जाए तो फिर असंभव है। गीता भगवान का कर्म करे जा, फल की इच्छा मत कर इंसान, ये है गीता का ज्ञान। कर्म अच्छा करोगे तो फल अच्छा मिलेगा, है। संकल्प आप अच्छा करोगे तो वो भगवान रास्ता दिखा देंगे अच्छे के लिए। और आप कुछ करोगे नहीं तो भगवान क्या करेंगे? भगवान को आपको इतना बड़ा शरीर दे दिया है कर्म करने के लिए। कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए, तो अच्छे कर्म करोगे तो वो आपको और प्रेरित करेंगे अच्छे के लिए, है। उसका फल अच्छा मिलेगा, यही होता है। फिर भी महाराज जी, हम लोग ना चाहते हुए भी कभी कभी संसार में ऐसे ऐसे जिंदगी में ही घटनाएं घट जाती हैं जिससे आदमी की ऊर्जा का स्तर कहीं ना कहीं कम हो जाता है, वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाता है। वो प्रारब्ध होता है, पिछला जो आपका कर्म, जो दूषित कर्म पड़ा हुआ है, जी, तो वो आपको धर्म के रास्ते से जाने के लिए रोकता है, मतलब आपको दबाना चाहता है। जैसे आपकी अच्छी संगत हो, मन अच्छी नहीं हो, जैसे आप गलत संगत हो और फिर अच्छी संगत में आप चले जाएं, तो गलत संगत वाला आपको बहुत ज़्यादा अपने में लाने के लिए कोशिश करेगा, प्रभाव अपना जनाएगा कि हमें छोड़ के अच्छे में कहाँ जा रहा है? तो ये होता है। अगर जैसे कि दूषित कर्म पिछले प्रारब्ध के आपके पड़े हुए हैं और फिर आपकी चेतना जागी तो आप धर्म के रास्ते पर चलना चालू किया, तो वो आपको दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप जब दृढ़ होकर चलते रहेंगे तो वो पीछे हट जाएंगे, वो कट जाएंगे फिर प्रारब्ध तुम्हारे। मतलब हल्के फुल्के में आपको जो भी प्रताड़ना करना होगा कर देंगे, लेकिन आप जब चलते ही रहोगे तो धर्म में बढ़ जाएगा, अधर्म कम हो जाएगा, तो उसका धीरे धीरे मतलब हल्के में फल निकल जाएगा। जब धर्म का फल उठेगा तो आपको सुख सुविधाएं, सब संपन्नता चालू हो जाएगी। कभी कभी महाराज जी धर्म के रास्ते में या भक्ति करने में या संत सेवा या कुछ भी ऐसा करने में कभी कभी उस व्यक्ति को ज़्यादा कष्ट क्यों मिलता है? कष्ट तो इसलिए मिलता है कि कष्ट वही बात आ गई ना प्रारब्ध वाली। एक तो ये हो गया, दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जैसे आप ज़्यादा सच्ची भक्ति कर रहे हो तो भगवान परीक्षा भी लेना चालू कर देते हैं। देखो ये कितना हमारा पक्का दृढ़ है कि नहीं है। जैसे सोना होता है, आप किसी सुनार के यहाँ जाओगे तो वो परखने के लिए पहले उसको तपाएगा, तभी सत्यापित करेगा कि ये सच्चा सोना है। इस तरीके से भगवान जो है अपने भक्त को पहले कष्ट देते हैं, कष्ट देने के लिए उसको दृढ़ करते हैं कि पक्का है कि नहीं है। कच्चा होगा टूट के भाग जाएगा, पक्का होगा तो फिर हमारी शरण में पक्की तरीके से आएगा। तो कुछ प्रारब्ध ऐसा होता है जो प्रारब्ध एकदम खबड़ा जाता है कि इसने पीछे गलत कार्य किया है तो उसका फल तो भोगना पड़ेगा, तो वो एकदम ही अपना प्रभाव जनाता है। काफ़ी कारण होती है, अभी अनुमान ही लगाया जा सकता है, लेकिन ये जो
भगवान की लीला है, हर एक कोई जान तो सकता नहीं है, जी है। ये बहुत बड़ा मतलब है, इनका रहस्य रहता है। अच्छे अच्छे ऋषि मुनि, बड़े बड़े देवता जो ब्रह्मा विष्णु, ये भी नहीं समझ पाते उस चीज़ को। तो ये भगवान की लीला है, इसमें घबराना नहीं चाहिए। अगर सत्य पे चले हो तो सत्य पे कहा गया है, सत्य पे चलना एक कांटूट चलना होता है। तो जब आप चलते रहोगे तो कांटे फूल बन जाएंगे बाद में। पहले कांटे रहेंगे तो फिर वही कांटे तुम्हारे लिए फूल बन जाएंगे, है? लेकिन जब चलते रहोगे तब बनेंगे। टूट गए तो वही कांटे सूल बन जाएंगे, आपको और ज्यादा परेशानी बढ़ेगी। यही तो घबराना नहीं चाहिए। महाराज जी। अब जैसे ये स्थान है बाकी सिद्ध स्थान, पहले तो मुझे ये लगा कि यहाँ बगैर परमात्मा की इच्छा के कोई आ ही नहीं सकता। हम पिछले साल से ये सोच तो रहे थे। बिल्कुल सत्य बात है। यहाँ उनकी अगर आदेश नहीं होगा तो हाँ आप लाख कोशिश करना कभी नहीं आ पाओगे। वही ये तो। सत्य है। इसका अनुभव कर लेना। अनुभव है तभी तो। अनुभव। और ये पिछले साल गर्मियों एक में साल पहले हम आए और आधे रास्ते से लौट गए कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ चलो फिर आएंगे। और फिर एक साल बाद कल महाराज जी ऐसा हुआ कि जंगल में संतों के दर्शन करने का योजना बनी। इसने कहा कि चलेंगे, अब रविवार है तो छुट्टी भी रहेगी। तो जाते उधर से तो ये तरफ जैसे जंगल में रहते हैं, अचानक से मन में क्लिक हो गया कि बाकी सिद्ध नहीं गए, बहुत समय हो गया। और फिर मैंने इसको फ़ोन किया, इसको कहा, मैंने कहा नई जगह है वहाँ चलेंगे। पिछले एक साल से हम सोच रहे हैं, नहीं जा पा महाराज जी रहे। इस स्थान का क्या महत्व है? इस स्थान का बहुत बड़ा महत्व है, वो इसको हर एक कोई समझ नहीं पाता। हम्म, ये स्थान आदि अनादि स्थान है। जैसे और कहीं जाओगे तो आश्रम अभी मतलब मौजूद के बनाए हुए हैं। ये जो स्थान है ये आदि अनादि स्थान है। इसका पद्म पुराण में जो रिकॉर्ड मिलता है उसके आधार पर इसका 9 लाख वर्ष के लगभग रिकॉर्ड इसका मिलता है। ये प्रकृति का बनाया हुआ है, किसी का बनाया हुआ नहीं है। थोड़ा बहुत सुख सुविधा के लिए संतों ने अपनी सुरक्षा के लिए जैसे दिवाली ये कर ली है, अपना साधन जैसे थोड़ा जुटा दिया, तो ये अलग बात होगी। लेकिन ये जो पूरा जो गुफा है ये आदि अनादि गुफा है। तो इसका रिकॉर्ड 9 लाख के लगभग मिल रहा है। और ये गुफा हो सकता है आगे से हो तो फिर इसका और आगे का होगा। तो इसका महत्व ये है, भगवान राम जब यहाँ आए हैं तो यहाँ बाकी सिद्ध मुनि जो रहते थे अपने शिष्यों के साथ, अकेले नहीं रहते, शिष्य भी उनके रहते थे यहाँ पर, शिक्षा दीक्षा देते थे उनको। तो भगवान जब आए तो ऋषि मुनि उनकी सभा में जाते थे, भगवान की सभा में। ये मुनि नहीं गए, इन्होंने कहा भगवान हमारे यहीं आएंगे, यहीं दर्शन देंगे आकर। तो भगवान को अपने भक्त की मर्यादा रखने के लिए यहाँ आना पड़ा। और भगवान अकेले नहीं आए, भगवान के साथ में मैया सीता, लक्ष्मण जी और जितना ऋषि मुनि था चित्रकूट का, वो सभी यहाँ आया उनके साथ में। ये चित्रकूट का पहला स्थान है रिकॉर्ड के हिसाब से कि जिस जगह भगवान के साथ में सभी ऋषि मुनि पहुँचे हुए। लेकिन भगवान तो सभी स्थानों में पहुँचे हैं, लेकिन ऋषि मुनि सभी स्थानों में नहीं पहुँचे हैं। और इस स्थान का रिकॉर्ड ये है कि भगवान की जब सभा में जो ऋषि मुनि थे वो सभी भगवान के साथ में यहाँ आए हैं। तो ये स्थान एक ऐसा है कि ऋषि मुनियों के सहित भगवान के चरणों की धूल पड़ी हुई है। इसका महत्व ये है। और इसके विषय में जो जुड़ता है सचता उसको जानकारी होती है, कार्य सिद्ध होते हैं, मनोरथ उसकी पूर्ण होती है। तो ये जिसका जो कार्य सिद्ध होता है वो खुद ही अपना बखान करता है, हम उसके विषय में कुछ बता नहीं सकते इसका क्या कार्य सिद्ध हुआ। किसी का औलाद नहीं होती, औलाद मिलती है, किसी का कुछ कार्य होता है, धर्म के हिसाब का जो कार्य होता है सिद्ध होता है। ये सब उनकी लीला है प्रभु जी की, चमत्कार। और आपने जैसे अंदर गुफा के अंदर गए होंगे तो आपने देख लिया होगा कि गर्मियों में वो वातानुकूल है, ठंडा रहता है, गर्मियों में वही अंदर गर्म मिलेगा। अच्छा। ये जैसे कि आप उत्तराखंड यात्रा में कभी गए हो तो वहाँ तप्त कुंड है। अच्छा। ऋषि मुनियों को सुबह स्नान ध्यान के लिए स्नान करने की आवश्यकता पड़ती है, तो प्रकृति ने वहाँ तप्त कुंड गर्म जल की व्यवस्था कर रखी है, कर रखी है। इसी तरीके से ये जो गुफा है संतों की सुविधा के लिए भगवान ने उसकी मतलब ये व्यवस्था करी है कि गर्मियों में ठंडा रहता है और सर्दियों में गर्म हो जाता है। ये वातावरण अंदर का जो
जी कभी भी इस चीज को एहसास किया जा सकता हाँ, अभी बैठे थे तो है। तो ये बिल्कुल ठीक लग सत्यता स्थान खुद ही दर्शाता है, तो उसको समझना तुम्हारा काम है। जी। अच्छा लग रहा है कि यह स्थान खुद बुलाता है।